जगह 1 और दावेदार 3। दोस्तों, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में जो 5 मैचों की T20 सीरीज थी वो खत्म हो गई। उसकी हमने लगातार चर्चा करी, एनालिसिस किया, ओपनिंग कॉम्बिनेशन पर एनालिसिस किया, मिडिल ऑर्डर पे किया, गेंदबाजों को जो नया बनाकर ट्राई किया गया उस पर हमने बहुत जबरदस्त एनालिसिस किया। पर अब बारी है भारत के साउथ अफ्रीका दौरे की, और जहां पर सबसे पहले भारत को जाना है T20 सीरीज खेलने साउथ अफ्रीका के खिलाफ। 3 मैचों की T20 सीरीज होगी, लेकिन एक पेच फंस रहा है। सबसे पहले पेच की बात कर लेते हैं, क्योंकि जो बल्लेबाजी की शुरुआत होती है वो ओपनिंग बल्लेबाजी करते हैं, तो सबसे पहले उसी से बात कर लेते हैं, उसी से माहौल बनाना क्रिएट करते हैं। भारत और साउथ अफ्रीका के बीच में 3 मैचों की T20 सीरीज का। पर लेकिन अगर आप एक दावेदार की बात करें जो परमानेंट दिखाई दे रहा है इस समय, वो है शुभमन गिल। खैर, शुभमन गिल जो है अभी इससे पहले रेस्ट पर से, ब्रेक दिया गया उनको वर्ल्ड कप 2023 के बाद, अब वापसी करेंगे शुभमन गिल जो है साउथ अफ्रीका के खिलाफ 3 मैचों की T20 सीरीज से। एक दावेदार तो हमें पक्का लग रहा है शुभमन गिल पर, लेकिन उनके साथ जो उनका जोड़ीदार होगा ओपनिंग करता हुआ, यानी सलामी बल्लेबाजी करता हुआ, वो कौन होगा, ये सबसे बड़ा सवाल सबके मन में आ रहा है। क्योंकि जो 5 मैचों की ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ T20 सीरीज थी उसमें ऋतुराज गायकवाड़ ने भी अपनी मेडन T20 सेंचुरी बनाई सेकंड T20 में। शुरुआत में कितनी जबरदस्त तरीके से उन्होंने जो है इनिंग्स को एंकर किया, धीमे धीमे चलते गए, पर लेकिन जहां पर एक्सेलरेशन पर पैर रखना था वहां पर भी उन्होंने एक्सेलरेट करके दिखाया। बहुत जबरदस्त पारी थी, टीम इंडिया को 200 प्लस के टोटल तक पहुंचाकर उन्होंने बहुत अपनी अहम जो है दावेदारी पेश करी। अगर आप बात करें ईशान किशन की, तो वो कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो सीनियरिटी के हिसाब से और कहीं ना कहीं जो पहले खेला है साउथ अफ्रीका में उसके हिसाब से कहीं ना कहीं ईशान किशन की यहाँ पर दावेदारी मजबूत आती है शुभमन गिल के साथ के। अगर आप राहुल द्रविड़ की तरफ देखें तो राहुल द्रविड़ एक ऐसे कोच है जो अपने पुराने सिक्कों को, जो कि पहले जिनको ज्यादा एक्सपीरियंस है, जिनको ज्यादा जो है खेलने का पता है कि किस तरीके से T20 में ओपनिंग करी जाती है, और साथ ही साथ जो सीनियर खिलाड़ी उनको ट्राई करने की उनकी कहीं ना कहीं हमेशा रुचि रहती है। तो शुभमन गिल के साथ एक पेयर हो सकता है ईशान किशन का भी, राइट लेफ्ट कॉम्बिनेशन ये भी बन जाएगा। शुभमन गिल के साथ ऋतुराज गायकवाड़ का भी हो सकता है एक पेयर, क्योंकि ऋतुराज गायकवाड़ ने जबरदस्त दावेदारी पेश करी ये 5 मैचों की T20 सीरीज में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। 5 मैचों में 223 रन बनाए, 152-53 के आसपास का स्ट्राइक रेट है, ये डिसेंट स्ट्राइक रेट माना जाता है ओपनर के लिए। अगर वो एक जबरदस्त साउंड टेक्निक वाला ओपनर हो, या अगर वो शुरुआत में देखकर बल्लेबाजी करता हो, फिर बाद में जो है गेम को डीप लेकर जाता हो, उसके लिए। अगर आप दूसरी तरफ अगर आप बात करें यशस्वी जायसवाल की, क्योंकि इनकी बात करना कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों, क्योंकि यशस्वी जायसवाल इन 5 T20 जो मुकाबले खेले ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, उनमें लगातार हर मुकाबले में पावर प्ले के अंडर, यानी कि पावर प्ले के दौरान, पावर प्ले के बीचों बीच आउट हो गए। पहली 36 गेंदों में आउट हो गए यशस्वी जायसवाल। पहले 2 T20 में यशस्वी जायसवाल ने बहुत अच्छी बल्लेबाजी करी, अच्छे स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करी, पर लेकिन कई बार आप एज एन ओपनर आपका काम ये होता है कि आपके निचले आने वाले बल्लेबाजों के लिए आपको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना है। और यशस्वी जायसवाल अभी रोहित शर्मा नहीं है कि वो जिस हिसाब से खेलेंगे, अग्रेसिव क्रिकेट खेलेंगे T20 में, टीम की डिमांड के हिसाब से खेलेंगे, तो उनको कुछ होगा नहीं, यानी कि उन पर कोई गाज नहीं गिरेगी। रोहित शर्मा को जो प्रूव करना था अपने आप को, वो बहुत साल पहले ही कर चुके हैं। जब वो नए नए क्रिकेटर बने थे, वो बहुत अच्छे तरीके से अपने आप को प्रूव कर चुके हैं। रोहित शर्मा के पास अपने आप को प्रूव करने के लिए और कुछ बचा नहीं, तो वो जिस अंदाज में चाहे, जैसे अंदाज में चाहे खेल सकते हैं। उनकी जो है कभी भी निंदा नहीं करी जाएगी। अगर आप यशस्वी की बात करें तो उन्हें अभी प्रूव करना है, अभी बहुत छोटे हैं यशस्वी जायसवाल, और जो है कहीं ना कहीं उनके पास बहुत क्रिकेट बचा है अभी खेलने को। अगर वो अपने हिसाब से अगर ऐसे ही शेल में जाते हुए बल्लेबाजी करें, यानी कि तेज बल्लेबाजी करनी है तो शेल में ही करते रहे, तो कहीं ना कहीं उनके लिए दिक्कत का सबब हो जाएगा आने वाले टाइम में। तो उनके लिए अपने रन्स बचाना भी बहुत जरूरी है, यानी कि थोड़ा सा पिच पर वक्त बिताना भी बहुत जरूरी बन जाता है। अपने आप को प्रूव करना है यशस्वी जायसवाल को मेनली। अगर शुभमन और यशस्वी की जोड़ी बनाई जाती है तो कहीं ना कहीं एक ये फैक्टर होता है कि लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन एक और ये है। अब कहीं ना कहीं देखिए, कोचेस का, मैनेजमेंट का दिमाग दूसरी तरफ भी जा सकता है कि शुभमन गिल को थोड़ा सा अभी बेंच पर उनको और आराम करने दे, या ऋतुराज ईशान से ओपन करा दो, या ऋतुराज और यशस्वी से ओपन भी करा सकते। देखिए, मैचअप तो कोई भी बन सकता है, पर मैं यहाँ पर अगर अपना मैचअप बताऊं तो शुभमन गिल को भी यहाँ रखो ऊपर शुरुआत के मैचेस में, क्योंकि आप भारतीय कंडीशन से दूसरी ओवरसीज कंडीशन में जा रहे हैं साउथ अफ्रीका में, तो कहीं ना कहीं मुनासिब कहीं ना कहीं दोस्तों यही होगा, शुभमन गिल और शुरुआत में ईशान किशन। आप ऋतुराज को भी ला सकते हैं, क्योंकि 2 राइटी का इस्तेमाल करना इसमें कोई गलत बात नहीं, क्योंकि रोहित राहुल ने भी करी है और रोहित शुभमन ने भी करी है, तो कहीं ना कहीं इसमें भी कोई बुराई नहीं है। पर आपके हिसाब से क्या मैचअप है दोस्तों? मैं एक तरफ पक्का रख रहा हूं शुभमन गिल को, आप भी रखें किसी को भी पक्का, और दूसरी तरफ आप अपना दूसरा सलामी बल्लेबाज जरूर बताएं कमेंट सेक्शन में। फिलहाल अभी के लिए इस वीडियो में इतना।